वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक ज़ैली इदारा है, एक ज़ैली उसका सब्जेक्ट है, एक टेक्नोलॉजी है और उसका नाम है मशीन लर्निंग। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ तरक्की करती जा रही हैं, तो बहुत सारे काम थे जो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझे जाते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए इस्तेमाल होगी। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी नॉर्मल हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो ऐसी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई और साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, तो ये सारी चीज़ें मुंतकिल होती गई, ट्रांसफ़र होती गई मशीन लर्निंग की तरफ। और मशीन लर्निंग ने ऐसे बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जो कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती थी। और चूंकि चीज़ें, ये कोड्स, ये काम जो है, ये ऑब्जेक्टिव, ये टास्क जो है मशीन लर्निंग में मुंतकिल होते गए, तो मशीन लर्निंग के बारे में अब देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। मशीन लर्निंग जो है एक बच्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर को अपने माहौल से सीखने में मदद देता है। और इसके लिए क्या करता है, इसको स्टैटिकल टेक्निक्स जो है कंप्यूटर की इस्तेमाल करता है। स्टैटिकल टेक्निक्स है कि आदाद शुमार, नंबर्स, डिजिट्स और काउंटिंग डेटा, ये सारी चीज़ें हैं जो जिनको वो जो टेक्नोलॉजी का जो एजेंट है, मशीन लर्निंग का जो एजेंट है, वो इन सारे डेटा को अपने पास इस्तेमाल करता है और क्या करता है कि किसी भी ख़ास या मखसूस काम में जो कंप्यूटर को परफॉर्म करना होता है या किसी मशीन को परफॉर्म करना होता है, तो ऐसे ख़ास काम में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, बेहतरी लेकर आता है। इसमें जो उस काम के अंदर उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। और ख़ास तौर पर इसमें जो डिस्कस करने वाली बात है, बताने वाली बात है कि ऐसे काम जिसके लिए हमें कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है या उसका कोई एल्गोरिथम बनाना नहीं पॉसिबल होता, या एल्गोरिथम के अलावा या उसका कोड नहीं लिखा जा सकता, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मशीन लर्निंग के जो एजेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं और वो कंप्यूटर की उन चीज़ों के बारे में हेल्प करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करते हैं, किसी ख़ास टास्क के बारे में, किसी ख़ास अमल के लिए। और ये कब होता है स्पेसिफिकली, जब हमें पता चल जाए कि जी कोई भी कोड करना मुश्किल है या उसका एल्गोरिथम नहीं बन सकता, जैसे कि भी डिस्कस हुआ। तो ऐसे कौन से काम हैं जिसमें कोड या एल्गोरिथम नहीं बन सकता? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह इंट्रूजन है नेटवर्क की इंट्रूजन नहीं पता कि किस होप के ऊपर, किस नोड के ऊपर, किस टाइप का कि कहाँ से किस तरीके का इंट्रूजन आ सकता है, अटैक्स किस तरीके के आ सकते हैं। नेटवर्क अटैक्स के बारे में अगर आप जानें तो उसमें तकरीबन 65,000 तरीके हैं या इससे भी ज़्यादा तरीके हैं जिन तरीक़ों से किसी नोड के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर अटैक किया जा सकता है, इंट्रूजन की जा सकती है, पैकेट की कैप्सूलेशन खोल के उसका डेटा पढ़ा जा सकता है। तो इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है कि ये काम सिर्फ इस तरीके से हो सकता है। तो इसका कोई एल्गोरिथम लिखना इस वक्त जो है इन कामों के लिए इतना आसान होता नहीं है। लेकिन मशीन लर्निंग के ज़रिए जो है ये चीज़ हो सकती है कि मशीन लर्निंग जो है उसको प्रोग्राम किए बगैर, उसको जो है कोई कोड दिए बगैर जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि जी उसको ऐसे मामलात हैंडल करने के लिए मामूर किया जा सकता है। अच्छा, ये होता कैसे कि ये मशीन को सिखाने का मकसद एक ये होता है कि जी जो पिछले तजर्बे हो चुके हैं, जो पिछले काम हो चुके हैं, उनके डेटा सेट्स होते हैं, डेटा पूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आज से पहले हो चुकी हैं लेकिन जो हमारे सामने नहीं है, उसके स्टैटिक्स होते हैं, उसके नंबर्स होते हैं कि जी किस तरीके के काम में क्या स्टैटिक्स थे, क्या नंबर थे। और ये बहुत बड़ा पूल होता है, डेटा पूल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो मशीन लर्निंग एजेंट्स हैं उनको इस डेटा पूल का एक पार्ट बनाया जाता है, वो डेटा पूल का एक हिस्सा इन्हें दिया जाता है, जिससे ये सीखते हैं कि जी पहले क्या हो चुका है, जो चीज़ें हमें नहीं पता, हमारे नज़र नहीं आ सकती, लेकिन हमसे पहले वो काम कैसे हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो उनको देखते हुए ये डिसाइड करते हैं, डिसीजन करते हैं, अपने फ़ैसले करते हैं कि जी ऐसे मसाइल को किस तरीके से
टैकल करना चाहिए, इसका कोई कोड भी नहीं है। तो वो पिछले किए हुए जो जितने काम होते हैं उनको देखते हुए वो आगे के फोरसाइटिंग करते हैं, फैसले करते हैं और उसके लिए पेशगोइयाँ कर सकते हैं। फोरसाइटिंग का मतलब है कि पेशगोइयाँ कर सकते हैं और ये पेशगोइयाँ किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक दुरुस्त होती हैं, क्योंकि इनके जो अदाद-ओ-शुमार हैं उन्हीं जैसे केसेस से मुताल्लिक होते हैं जिस केस का डेटा इनको पुट किया जाता है। तो पुराने जो डेटा है उसको देखते हुए ये एजेंट्स जो है आने वाले केसेस के अंदर बहुत अच्छे फैसले कर सकते हैं और ये जो एजेंट्स हैं ये मशीन लर्निंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और देखते हैं उसमें क्या चीज़ नई है। थैंक यू।